जय श्री राम। क्या आप जानते हो श्री राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था? 15 वर्ष, 20 वर्ष या 12 वर्ष का क्यों नहीं? क्या आप जानते हो श्री राम और माता सीता को विवाह में क्या उपहार मिला था? क्या आपको पता है राम जी के बहन का नाम? ऐसे कई सारे रामायण के अनसुने रहस्य के उत्तर आपको मिलेंगे हमारी इस सीरीज में, जिसका नाम है रामायण श्री राम की यात्रा। रामायण जन जन मन मन कण कण में रममान है वो रामायण। श्री राम की वो गाथा जिससे प्रेरित है संपूर्ण विश्व की अच्छाई, क्योंकि अंधकार पर प्रकाश का विजय है श्री राम। श्री राम जो भगवान श्री हरि के 7वें अवतार है, जिनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। और ये बात तो सभी जानते हैं। श्री राम के पिता महाराज दशरथ और उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महारानी कौशल्या के पुत्र श्री राम, कैकेयी के पुत्र भरत जी और सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। फिर श्री राम की बहन कौन थी और उसका क्या नाम था? तो ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है कि महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी को एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। श्री राम की बड़ी बहन शांता जो रूपवान गुणवान थी, जिसे शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था। महारानी कौशल्या की पुत्री शांता को उनकी ही निसंतान बहन ने गोद लिया था। महारानी कौशल्या की बहन अंग प्रदेश के राजा महाराज रोमपाद की पत्नी थी और शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। यह बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि ये वही श्रृंगी ऋषि है जिन्होंने महाराज दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। श्री राम विवाह के बाद कितने वर्ष अयोध्या में रहे और कब वनवास गए? भगवान श्री हरि प्रभु श्री रामचंद्र बनकर अयोध्या में आए और लक्ष्मी माता जनकपुर। विधि के विधान अनुसार राजा जनक ने आयोजित किया हुआ स्वयंवर बड़ी ही सहजता से प्रभु श्री राम ने जीता और साथ ले आए जनकपुर की राजकुमारी माता सीता को। विवाह के बाद माता सीता और प्रभु श्री राम 12 वर्ष तक अयोध्या में ही रहे। श्री राम और माता सीता को विवाह में क्या उपहार मिला था? यह भव्य कनक भवन जो श्री राम की माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई पर उपहार दिया था। इसी कनक भवन में श्री राम और माता सीता ने अपने सुखी वैवाहिक जीवन के 12 वर्ष बिताए थे। आज भी अयोध्या में स्थित कनक भवन में सिया राम के प्रेम की खनक सुनाई देती है। श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? 12, 18 या 20 वर्ष का क्यों नहीं? जिस माता ने कनक भवन जैसा उपहार दिया, उसी माता ने 14 वर्ष का वनवास भी दिया। लेकिन 14 वर्ष ही क्यों? 7, 10, 12 या 20 क्यों नहीं? क्योंकि त्रेता युग श्री राम के समय ऐसा आधिकारिक नियम था कि अगर किसी भूमि का स्वामी 14 वर्ष तक उस भूमि पर अपना अधिकार नहीं जताता है तो वो उस भूमि का स्वामित्व खो देगा। और इसी कारण कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा ताकि प्रभु श्री राम कभी भी अयोध्या के स्वामी न बन सके। श्री राम अयोध्या से वनवास भोगने के लिए निकले, तब उनकी यात्रा का पहला पड़ाव कौन सा था? श्री राम वनवासी राम बनकर माता सीता और लक्ष्मण जी को साथ लेकर जब निकले, तब उनकी यात्रा का पहला पड़ाव प्रयागराज था। और इसी त्रिवेणी संगम पे उन्हें महर्षि भारद्वाज मिले। उन्होंने श्री राम को चित्रकूट की दिशा दिखाई। सिया राम और लक्ष्मण जी कितने समय तक चित्रकूट में रहे? श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता 11 वर्ष, 11 महीने और 11 दिन तक चित्रकूट में ही रहे। चित्रकूट के कामदगिरी में आज भी वो गुफा है जहां श्री राम दरबार लगाते थे। यहाँ आज भी गुप्त गोदावरी प्रत्यक्ष रूप से रामायण का साक्ष्य बनकर बह रही है। 11 वर्ष, 11 महीने, 11 दिन तक चित्रकूट में रहने के बाद श्री रामचंद्र दंडकारण्य में क्यों गए? चित्रकूट से सिया राम और लक्ष्मण जी दंडकारण्य गए क्योंकि ऋषि मुनियों पर हो रहे अत्याचार को रोकना था और राक्षसों का संहार करना था। लोनार सरोवर से श्री रामचंद्र का क्या संबंध है? लोनार सरोवर ये जग प्रसिद्ध सुंदर सरोवर बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र में है। वैज्ञानिकों के अनुसार 50,000 वर्ष पूर्व आसमान से एक विशाल तारा यहाँ की जमीन से टकराया और यह सरोवर तैयार हुआ। जब श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी विदर्भ से होते हुए पंचवटी जा रहे थे तो उन्हें यह आकर्षक सरोवर दिखा।
प्यासे रामचंद्र ने जब इस सरोवर का पानी चखा तो वो खारा था। फिर उन्होंने माता सीता की प्यास बुझाने के लिए रामबाण चलाया और पानी का एक स्रोत निर्माण किया। आज भी सरोवर के थोड़ी ही दूर मीठा पानी है। पंचवटी का नाम पंचवटी क्यों और नासिक का नाम नासिक क्यों? यहाँ 5 वट वृक्ष थे, इसीलिए उसका नाम पंचवटी। और इन 5 वट वृक्षों की विशाल छाया में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने कठोर वनवास के आखिरी 2 वर्ष बिताकर पुनः अयोध्या लौट जाने वाले थे। परंतु शूर्पणखा ने रामायण का नया अध्याय लिखा और यहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, इसीलिए इसका नाम नासिक है। जहाँ नासिका कटी वो नासिक। रामायण के अनसुने रहस्य जानने के लिए राम नाम सेतु संघ चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।